जब तक हम रमज़ान को आखिरी रमज़ान नहीं समझेंगे, कोई आदमी इसकी कदर नहीं करेगा, कोई तैयारी नहीं करेगा। हम हर रमज़ान को अपने आखिरी रमज़ान समझे, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, बस इसके बाद मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा मुझे पता नहीं। कितने लोग थे जो सोचते थे कि पिछले गुज़िश्ता रमज़ान में, पिछले रमज़ान में सोचते थे कि मैं अगले रमज़ान ज़िंदा रहूँगा, लेकिन अब वो ज़िंदा नहीं है, वो अपनी खबरों में है, मर गए, वो इस दुनिया से चले गए। तो हमें भी जब तक हम हर रमज़ान के बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, बस मुझे इस रमज़ान में अपने अल्लाह को मना लेना है, इस रमज़ान में मुझे अल्लाह को राज़ी कर लेना है, इस महीने में मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँगा, अल्लाह को पालूंगा, कुरान पढ़ूंगा, जिक्र करूँगा, तिलावत करूँगा, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। अपना मन बना ले, अपने जहन में ये बात बिठा ले और सोचे कि आखिरी रमज़ान है, आखिरी, इसके बाद अब मुझे रमज़ान मिलने वाला नहीं है। क्यों, किस तरह? अब मिसाल सुने, जिस तरह शादी होती है, अब शादी हो रही, कितना खुश है दूल्हा, उसको मालूम है कि मेरी पहली भी है, आखिरी भी है, उसको मालूम है ये मेरी आखिरी शादी है, इसके बाद मेरी शादी नहीं होगी, इसके बाद अगर शादी करेगा तो हड्डियाँ टूट जाएंगी जब शादी होगी। इतनी आसानी से दूसरी शादी होती नहीं है। बीवी का इंतकाल हो जाए वो अलग मसला है, लेकिन उम्मीद नहीं है ऐसा हो जाएगा। तो शादी पर इतनी खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों हो रही? सारे घर वाले खुश हैं, कपड़े सिलाए जा रहे हैं, दावतें चल रही हैं, दावत में जो है पहले लोगों को बुलाया जा रहा है, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा घर खुशी का माहौल बना। क्यों इतनी खुशी क्यों है घर में? मालूम है कि ये आखिरी शादी है, बस इसके बाद अब कोई शादी नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर इतनी खुशी है। अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरी अब इस महीने में एक शादी है, अगले महीने मेरी दूसरी शादी होने वाली, उन्हें खुशी मनाएगा? उन्हें नहीं मनाएगा। क्यों? वो सोचेगा अगली भी एक शादी होगी ना, उसमें और खुशी मनाऊंगा। फिर उसको मालूम है कि एक और शादी होने वाली है, तो उन्हें फिर भी खुशी नहीं मनाएगा, आगे मनाऊंगा, तो आगे चलता रहेगा। अब हमारे यहाँ पर इतनी खुशी इसलिए कि उसको मालूम है कि यही मेरी पहली आखिरी भी पहली भी यही शादी है, बस जितना खुशी करने का है, जितने खुराफात करने का वो सब कर ले, इसी में आगे मुझे मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह जिस तरह एक शादी के बारे में आदमी सोचता है कि आखिरी शादी है, इसी तरह रमज़ान के बारे में भी सोचे कि रमज़ान मेरा आखिरी रमज़ान है। शादी होती तो एक महीने पहले कपड़े सिला लेते हैं, एक महीने पहले सारी चीज़ें बुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आखिरी है, इसके बाद मेरी जो शादी नहीं होगी। अगर मेरी जो शादी अब तय हो गई है, उसी तारीख को, जिस दिन शादी, उसी दिन को मैं 4 महीना शॉपिंग करने चला गया, लोग गालियाँ देंगे, लोग बुरा भला बोलेंगे, लोग जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे, भाई कहाँ चला गया, आज शादी है। इसलिए वो इस शादी को आखिरी शादी समझता है, तो सारी चीज़ें पहले ही तैयारी की जाती हैं। दावत का सारा इंतज़ाम, फंक्शन हॉल का, कादी साहब का सारा इंतज़ाम पहले होगा। क्यों? उसको मालूम है कि आखिरी शादी है। इसी तरह जब तक हम रमज़ान मुबारक को आखिरी रमज़ान नहीं समझेंगे तो कदर नहीं होगी। तो जो रमज़ान, तो एक तरफ ये दुल्हा है, ये दुल्हा है, हालांकि ये दुल्हा बनने के बाद इसको कोई ऐसी जन्नत हासिल नहीं होगी, बस शादी हो गई। लेकिन एक तरफ रमज़ान है, जो रमज़ान आया तो वो ये दुल्हा बना, लेकिन किसका दुल्हा बना? दुल्हन का दुल्हा बना। और एक रमज़ान का महीना है, यह हमें जन्नत का दुल्हा बनाएगा, हमें हुरों का दुल्हा बनाएगा, हमें जन्नत तक पहुंचाएगा, हुरों के पास पहुंचाएगा, जहन्नुम से आज़ादी दिलाएगा। तो जिस तरह एक तरफ शादी की खुशी हो रही है, तो इस तरफ रमज़ान मुबारक के पाने की भी खुशी होनी चाहिए। ये रमज़ान हमें आखिरत का दुल्हा बनाएगा, कब्र का दुल्हा बनाएगा। मालूम नहीं, हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो नेक आदमी होगा, मुत्तकी होगा, सालिहीन होगा, कब्र में जाएगा, फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर के, सवालात करेंगे, सवालात का जब जवाब दे देगा तो फरिश्ते खुद फरमाएंगे तो अब दुल्हन की तरह सो जा, तो अब दूल्हे की तरह। दुल्हन जिस तरह नई आती है, उसको सुलाया दिया जाता है, उसका कोई काम कराया नहीं जाता, उसको सुलाया जाता है। तो इस तरह फरिश्ते भी उससे ये फरमाएंगे कि दुल्हन की तरह सो जा। मालूम होगा कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत कर अल्लाह को राज़ी कर लेगा, तो उससे भी ये कहा जाएगा तो दुल्हन की तरह सो जा। यानी ये कब्र का दुल्हा है, या आखिरत का दुल्हा है, जन्नत का दुल्हा है, हूरों का दुल्हा है। यानी एक तरफ ये दुल्हा है, ये सिर्फ इंसान का दुल्हा बना है, एक औरत का दुल्हा बना है, बस इसने कुछ हासिल नहीं किया। और एक तरफ ये दुल्हा है, ये आखिरत का दुल्हा है। तो हम जब आखिरत के दुल्हा बनने वाले हैं, हुरों से निकाह पढ़ाया जाएगा, जन्नत में जाने वाले हैं। जो रमज़ान हमारी जन्नत को संवारने आया है, हमारी ज़िंदगी को संवारने आया है और हमारी ज़िंदगी को बदलना आया है, तो हमें उस रमज़ान की भी कदर करनी चाहिए। लेकिन कदर जब ही होगी जब रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझेंगे। बाद लोग ये सोचते हैं अभी तो मेरी बहुत उम्र है, अभी तो मेरी बहुत उम्र है भाई, अगले साल कर लेता हूँ मैं। तो वो ये गौर करे कि अगले साल तक तुझे क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिख के दे दिया अगले साल जिंदा रहेगा? तो किसको मालूम अगले साल जिंदा रहेगा? किसी को नहीं मालूम अगले साल जिंदा रहेगा। यानी एक आदमी सोचता है कि मैं इस महीने में इस रमज़ान में रोज़े नहीं रखूँगा, तरावी नहीं पढ़ूंगा, अगले रमज़ान में रख लूँगा। यानी मालूम ये हुआ कि इस महीने की जो 20 तरावी हैं, यानी अगले साल आप 40 तरावी पढ़ोगे। इस महीने के 30 रोज़े हैं, अगले साल 60 रोज़े रखोगे। यहाँ 30 रोज़े रखने में हमारा तेल निकल जाता है, इन 60 रोज़े कहाँ से रखेगा? बिजली का बिल, करंट बिल, गैस बिल इतने सारे हैं। कोई आदमी सोचता है कि 5-6 महीने के एक साथ दे दूंगा, घर का किराया 5-6 महीने का या 1 महीना का देता तो तेल निकल जाता। तो इस तरह ये आदमी कोई ना सोचे कि मैं अगले रमज़ान में करूँगा, अगले रमज़ान में करूँगा। अगले रमज़ान तक ज़िंदा रहोगे या नहीं रहोगे, आने वाले साल तक आप मर जाओगे, आप हयात रहोगे, किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ज़िंदा भी रहोगे, क्या मालूम आप अगले साल इस काबिल रहोगे भी या नहीं रहोगे कि मैं रोज़े रख सकता हूँ।
हो सकता है कि कोई एक केस ऐसा मेरे ऊपर चल जाए, जेल में बंद हो जाऊँ, कोई बीमारी ऐसी लग जाए कि पूरा रमज़ान हॉस्पिटल में कट जाए, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी ऐसी आ जाए कि मैं उस परेशानी में रोज़े ही ना रख सकूँ, कमज़ोर हो जाऊँ, एक्सीडेंट हो जाए, लागर हो जाऊँ, बिल्कुल माजूर हो जाऊँ, हाथ पैर टूट जाएँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, अल्लाह करे कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो किसी को पता नहीं है, ये हो सकता है कि आदमी अगले साल इस काबिल भी ना रहो कि अपने पैरों पर खड़ा होकर मस्जिद आ सके, रोज़ा रखने में भी काबिल हो। तो कोई ये ना सोचे कि मैं अगले साल रखूँगा, अगले साल करूँगा। अभी आज का आज ही करना है। कदर करोगे तो इबादत करने की तौफीक मिलेगी। जो आदमी रमज़ान मुबारक की कदर करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला इबादत की भी तौफीक देते हैं। जो आदमी रमज़ान की कदर नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान चलने के बावजूद भी इबादत की तौफीक छीन लेते हैं। रमज़ान चल रहा है, इन्हें रोज़ा नहीं रख रहा, खा रहा है, फिर भी रमज़ान चल रहा है, लोग मस्जिद में, इन्हें फिर भी बाहर आवारा फिर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि इसने रमज़ान की कदर नहीं की। जब रमज़ान के आदमी कदर नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इबादतों की तौफीक छीन लेते हैं। रमज़ान की कदर जब ही होगी जब हम हर रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझेंगे। अगर किसी को यह लगता है कि मैं अगले रमज़ान में करूँगा तो अपनी बस्ती पर, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाब पर नज़र दौड़ाए कि कितने लोग यही सोचते सोचते इस दुनिया से चले गए, यही सोचते सोचते मर गए। तो हमारे पास भी दूसरा मौका आएगा, मालूम नहीं है, किसी को नहीं पता है कि मैं अगले साल तक ज़िंदा रहूँगा। तो हमारे पास मौका है, ज़िंदगी है, अपनी जन्नत को संवारने का, जन्नत हासिल करने का, जहन्नुम से बचने का, जहन्नुम से आज़ाद होने का हमारे पास मौका है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और इसी रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत करा लें।